राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े हो जाइए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्तर जलधि तरंगा। तव शुभ नामे गाहे तव शुभ आशीष माहे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सब बैठ जाइए। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा। शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज हमारे रामकृष्ण मिशन आश्रम चंडीगढ़ के वार्षिकोत्सव का तीसरा दिन है और अंतिम दिन भी है। और आज का विषय होगा भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन और संदेश। और इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच विशेष अतिथि के रूप में माननीय पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारीलाल पुरोहित जी हैं। उनको मैं स्वागत करता हूं। स्वामी नरसिम्हानंद जी महाराज जो अध्यक्षता करेंगे इस कार्यक्रम के, कैलीकट रामकृष्ण मिशन के सहसेवा आश्रम के अध्यक्ष हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। वैसे ही हमारे मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट श्री R.K. साबू जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और आज के वक्ता श्री पीयूष पुंज जी
सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल के हेडमास्टर और मैनेजर हैं, प्रिंसिपल और मैनेजर हैं, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। और इसी के साथ साथ हमारे मैनेजिंग कमेटी के सभी सदस्य, आश्रम के सभी भक्तगण, मित्रों, देवियों और सज्जनों, भगवान श्री रामकृष्ण जो रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद स्थापना की थी, उसका जो इनफॉर्मल एक प्रारंभ जो हुआ था भगवान श्री रामकृष्ण के द्वारा। स्वामी विवेकानंद 1897 में 1 मई जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, उसके पूर्वभावी जो उसका पीछे हम देखेंगे हटके, श्री रामकृष्ण जब काशीपुर उद्यान में थे और अपने ट्रीटमेंट के लिए श्री रामकृष्ण वहाँ कलकत्ता आए थे, उस समय उन्होंने अपने जो आने वाले दिनों में जो सन्यासी होंगे उन भक्तों को एकजुट किया था और उसी के साथ साथ उन सभी को नेता नरेंद्र नाथ को बनाए थे। और सिर्फ इतना नहीं, श्री रामकृष्ण उन सभी को गिरवा कपड़ा उसको देके उनको इनफॉर्मली संन्यास दीक्षा भी दी थी। श्री रामकृष्ण सन्यासी संघ का विचारोपण वहाँ हुआ था। उसके बाद जो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने बाद में संन्यास लेकर स्वामी विवेकानंद ने भारत परिक्रमा की उन्होंने, और उसके बाद अमेरिका में गए। चिकागो में जो उनका भाषण था बहुत महत्वपूर्ण था, और 4 साल वहाँ भारत के जो सनातन धर्म का प्रचार करने के बाद जब स्वामी विवेकानंद वहाँ से लौटने के बाद श्री रामकृष्ण के जीवन संदेश और सनातन धर्म इसके प्रचार के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1 मई 1897। और 2022 1 मई को 125 साल होता है रामकृष्ण मिशन का। और रामकृष्ण मिशन सारा दुनिया में 256 सेंटर्स हैं, और उसी के साथ साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ है, मेडिकल क्षेत्र में हो और उसके साथ एजुकेशनल फील्ड में हो, और रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन और रूरल डेवलपमेंट इसमें कार्य क्षेत्र में, और उसी के साथ साथ जो लिटरेचर जो है वेदांत और उपनिषद, भगवद गीता, और उसके साथ साथ रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर, ये सब इसको प्रचार करना और इसका प्रिंट करके उसका ये करना, ये सब इसमें रामकृष्ण मिशन निरत है। और 125 साल बीत गया। रामकृष्ण मिशन आश्रम चंडीगढ़, इसका स्थापना हुई थी 1956 में, और वहाँ से लेकर अभी तक आश्रम अलग अलग तरीके का कार्यक्रम चला रहा है। उसमें भावी पीढ़ियों को तैयार करने के लिए एक हॉस्टल है, 40 बच्चों का जो हॉस्टल जो है व्यक्तित्व निर्माण करके उसके लिए एक हॉस्टल है, और उसके बाद लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, और उसके बाद पब्लिकेशन जो है उसका ये के लिए प्रचारण के लिए बुक स्टॉल है। और आज 2018 में जो देव मेडिटेशन हॉल इसका इनॉग्रेशन हुआ था, वहाँ पर आध्यात्मिक कार्यक्रम ये सब चलाते हैं। उसी के साथ साथ मोबाइल मेडिकल वैन जो रूरल एरिया में जाके रोगियों को चिकित्सा करना, ये मोबाइल मेडिकल वैन ये भी चंडीगढ़ आश्रम से चलाया जाता है। और इस कार्यक्रम जो है इस सभी के लिए रामकृष्ण मिशन जो सन्यासी हैं, सन्यासियों को सहायता के लिए सब समय एक भक्तों का और एडमायररों का एक कमेटी है, और उसके साथ साथ भक्त लोग सब जुड़े हुए हैं इसमें। इसलिए आज का ये जो इस कार्यक्रम में सभी यहाँ आए हैं, सभी को मैं और एक बार स्वागत करता हूँ। और आज का कार्यक्रम में जैसे मैंने बताया भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन और संदेश के बारे में चर्चा होगी। उसके लिए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय बनवरीलाल पुरोहित जी आए हैं। उनका छोटा सा परिचय मैं करवाना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं उनके बारे में, फिर भी हमारे फॉर्मेलिटी के लिए मैं ये कर रहा हूँ। Honorable Banwarilal Purohit ji was born on 16th April 1940 and is currently the 29th Governor of Punjab and Administrator of Chandigarh. हमारे चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और he was former Governor of Tamil Nadu and former Governor of Assam also. He has been 3 times Lok Sabha member from Nagpur and importantly managing editor of Hitavad, Central India's oldest and largest circulated English daily for the past 100 years. Our Shri Purohit ji is an eminent educationist
a renowned social activist, institution builder, and a national thinker. He did his schooling from Bishop Cotton College, Nagpur. He obtained his commerce degree from Nagpur University. Shri Purohit ji has been associated with many social, charitable, religious, and sports organizations. He has generously donated for the cause of education and social work. He is National Trustee and Vice President of Bharatiya Vidya Bhavan, one of the premier societies running more than 250 education institutions across the globe, and publisher of some of the most popular books on Indian history, Indian culture, and its civilization heritage, and has been published 2050 titles and sold 33 million copies so far. So on this occasion, once again, I welcome Banulal Purohit ji. आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष रूप में स्वामी नरसिम्हानंद जी है, रामकृष्ण मिशन के सन्यासी है, और इन्होंने जो रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद से प्रारंभित जो प्रबुद्ध भारत जो है उसका एडिटर थे। लगभग 6 साल उसका उन्होंने संपादन का कार्यक्रम किया, और लिटरेरी फील्ड में उनका कई आर्टिकल्स और एक किताब स्वामी विवेकानंद रीडर, उसका संपादन भी इन्होंने किया है। उसी के साथ साथ बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, IIT, IIM ऐसे इंस्टीट्यूशन में वहाँ जाके विद्यार्थियों को अलग अलग सब्जेक्ट, विशेष करके वैल्यू एजुकेशन हो या पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो और मैनेजमेंट के विषय में हो, ये सब के बारे में ये सिखाते हैं और अपने इंटरेक्शन ये सब करते हैं। और स्पिरिचुअल क्लासेस वो लेते हैं, और उनका जो ये जैसे मैंने बताया पब्लिकेशंस जो है अलग अलग भाषाओं में आर्टिकल लिखे हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृतम, मलयालम, बंगाली और तमिल लैंग्वेजेस, इतना भाषा में उन्होंने आर्टिकल लिखे हैं। स्वामी जी को भी मैं इस कार्यक्रम में आदरपूर्वक स्वागत करता हूं। और आज के हमारे वक्ता है पीयूष पुंज जी। वे पीयूष पुंज जी हमारे सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल के प्रिंसिपल है और मैनेजर भी है। वो जो पिंजौर का HMT टाउनशिप में है। He is a graduate in mechanical engineering. He later did his B.Ed and MA also. He has served in the Indian Air Force for some duration. Piyush ji is managing a school where Panchakosha philosophy of education is followed. Some original ideas he is trying to impart among the students, especially to develop their all-round personality. He is doing that. And Piyush ji has recently been awarded with the Global Principal Award. He is associated with many NGOs for the promotion of Indian culture, arts, music and dance. He feels himself to be an instrument in the hands of Sri Ramakrishna, who is making him do whatever he is to be done. और वो हमारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर भी है और आश्रम के भक्त भी है। उनको भी मैं ये कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। और मैं हमारे मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष साबू जी से विनती करता हूँ, वे गवर्नर को माननीय गवर्नर को पुष्पगुच्छ देकर उनके स्वागत करें। साबू जी, गवर्नर के स्वागत करें। और मैं स्वामी द्वारकीशान जी से विनती करता हूँ, स्वामी नरसिम्हानंद जी को पुष्पगुच्छ देकर उनके स्वागत करें। और आश्रम के असिस्टेंट सेक्रेटरी डॉक्टर HV जिंदल जी से निवेदन करता हूँ, वो पीयूष पुंज जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। मैं श्री पीयूष पुंज से निवेदन करता हूं, वो अपने मंतव्य हमारे सम्मुख रखें।
नागपुर से कब आए? कल ही आए क्या? आज सब नहीं आए। ठाकुर स्वामी जी को नमन। माय नमस्कार टू हिज एक्सेलेंसी श्री बनवारी लाल पुरोहित जी, गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर यूटी। माय प्रणाम टू स्वामी नरसिम्हानंद जी महाराज, सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, कोझिकोड, केरला। माय प्रणाम टू स्वामी अनुपमानंद जी, सेक्रेटरी and other monks of Ramakrishna Mission Ashram, Chandigarh. Namaste to Shri R.K. Sabu, President, and other members of the Managing Committee of Ramakrishna Mission Ashram, Chandigarh. My sadar namaste to all the devotees present in this hall and those who are associated virtually with today's program. Today it is the last day of the annual celebration 2023 of the ashram. I happen to be the first speaker. As per the instructions of Swami Anupamanand ji, I am to speak on the life and teachings of Shri Ramakrishna. I feel myself a speck of sand and being asked to speak on the ocean Bhagavan Shri Ramakrishna. But while preparing for it, I came more closer to Shri Ramakrishna. ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ठाकुर श्री रामकृष्ण के जन्म से पूर्व ठाकुर के पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय जी को भगवान विष्णु ने स्वप्न में आकर कहा था कि मैं उनके घर पुत्र के रूप में जन्म दूंगा। 18 फरवरी 1836 को खुदीराम चट्टोपाध्याय व चंद्रमणि देवी के घर एक बालक ने जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया गदाधर। 5वां वर्ष लगते ही बालक गदाधर को गांव की पाठशाला में भेजा गया, किंतु उनकी पढ़ाई में अधिक रुचि नहीं थी। बालक गदाधर बहुत ही स्मृतिधर थे। वह जो भी सुनते थे उन्हें याद हो जाया करता था। नित्य नई रचनात्मकता, अनुकरणशीलता, देवी देवताओं की मूर्तियां गढ़ना आदि में उन्हें विशेष परिचय था। वे अक्सर आध्यात्मिक भाव में मग्न हो जाया करते थे। पिता के देहांत के बाद वे अपने भाई रामकुमार के साथ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पूजा पाठ का कार्य करने लगे, किंतु वे नित्य कर्मों से ज़्यादा अधिकतर समाधि स्थिति में पाए जाते थे। इसका समर्थन किया रानी रासमणी के दामाद माथुर बाबू ने। वे इनकी दिव्य आध्यात्मिकता को पहचान गए थे, वह उनका पूरा सहयोग किया। गदाधर ने अपने गुरु नागा साधु तोतापुरी जी से उच्चतम आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया। जिस सिद्धि को पाने में तोतापुरी जी को 40 वर्ष लग गए थे, उसी को ठाकुर ने 3 दिन में प्राप्त कर लिया और गुरु ने उन्हें परमहंस की उपाधि से संबोधित किया। उनके जीवन में रानी रासमणी, गुरु भैरवी ब्रह्मानी का मातृत्व भाव व उनकी सहधर्मिणी माँ शारदा की भूमिका भी उल्लेखनीय है। तभी तो कहा जाता है कि प्रकृति भी अपने कार्य कराने के लिए शिव और शक्ति को साथ चलाती है। इसका कलयुग में ये जीवंत उदाहरण है। ठाकुर ने नारी के प्रति श्रद्धा व सम्मान भावना को भी अपने जीवन के द्वारा प्रस्तुत किया। गृहस्थों को अमृतत्व का लाभ हो, वे सत्य पथ पर चलें, इसके लिए रामकृष्ण ने अपने गृहस्थ धर्म को सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी पत्नी माँ शारदा की षोडशी व त्रिपुरा सुंदरी के रूप में पूजा भी की। तब उन्होंने गहरी समाधि में मंत्रोच्चारण विधि से अपना देवत्व उन पर न्यौछावर कर एक जननी का स्थान उन्हें दिया। ठाकुर का अलौकिक व्यवहार, दिव्य भावावेश और दृढ़ अनुराग मंदिर के अन्य पुजारियों को समझ में नहीं आता था, क्योंकि यह भक्ति की चरम सीमा थी। उनको काली माँ पर असीम श्रद्धा थी। श्री रामकृष्ण ने सहज रूप से ही अपनी तन्मयता व समर्पण भाव से काली माँ की आराधना की। उन्होंने काली माँ की प्रतिमा से पूछा, तुम केवल पत्थर हो या सच की माँ हो? तब उन्हें अनुभव हुआ और माँ के दर्शन हुए तो वे दक्षिणेश्वर के मंदिर की छत पर चढ़कर चिल्लाते हैं, कहाँ हो तुम
इन विषयी लोगों की बातें सुनकर मेरे कान जल रहे हैं। इस वाणी का प्रभाव ये हुआ कि उनके पास शिष्य आने लगे। उनमें से एक थे महेंद्रनाथ गुप्त। उन्होंने ठाकुर पर अपनी डायरी लिखनी शुरू की, जिसे अंततः एक पुस्तक श्री श्री रामकृष्ण वचनामृत का रूप ले लिया। ठाकुर कहते हैं कि इस युग में भक्ति ही एकमात्र उपाय है। अगर भक्ति है, विरक्ति है, श्रेष्ठ गुरु का आश्रय है, व शिक्षा पाने की तीव्र इच्छा है, तो मंजिल जरूर मिलेगी। रामकृष्ण का मुख्य शिक्षाओं में जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में ईश्वर की प्राप्ति ही था। काम कांचन का अर्थात आसक्ति का त्याग, धर्मों का सामंजस्य और जीव ही शिव है, यह बताया। इसीलिए उन्होंने हमें शिव ज्ञान से जीव सेवा का भाव दिया। साथ ही उन्होंने दरिद्र नारायण सेवा को सर्वोपरि माना। उन्होंने समय समय पर विभिन्न धर्मों को धारण किया और साझा यह किया कि सभी धर्म एक और ही ले जाते हैं। रामकृष्ण ने धर्मों के बीच मतभेदों को पहचाना, लेकिन महसूस किया कि इन मतभेदों के बावजूद ज्योतोपथ तोतोपथ अर्थात सभी धर्म एक ही अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। ठाकुर ने भक्ति को महत्व बताते हुए भक्ति के 5 स्तंभों में बांटा है। एक आश्रय, आश्रय चातक पक्षी जैसा निष्ठ होना चाहिए। निस्वार्थता, माँ की वात्सल्य सा निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। तीसरा, अटूटता, जिस प्रकार पक्षी बिना पंख के उड़ान नहीं भर सकता, उसी प्रकार अपनी इष्ट से प्रीति अटूट होनी चाहिए। समर्पण, शेष कुछ ना हो, सर्वस्व समर्पण कर दो, मैं का त्याग होना चाहिए। 5वां, तीव्र व्याग्रता, ईश्वर को पाने की तीव्र व्याग्रता, या कहें तो एक छटपटाहट होनी चाहिए। यही भाव श्री रामकृष्ण की का काली माँ के दर्शन के लिए था। रामकृष्ण साधना, अतः सभी प्राणियों में समानता देखने और सभी प्राणियों से ईश्वर प्रेम की प्रेरणा। और जब हम रामकृष्ण के जीवन के बारे में बार बार पढ़ते हैं तो यही बातें सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। श्री रामकृष्ण के सुविचार या श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में बार बार इस बात से परिष्कृत प्रमाण मिलते हैं कि वे सचमुच मनुष्य की ही पूजा करते हैं। तुम अक्षरश मनुष्य को पूजते हो, उस मनुष्य रूप में देवता मानकर पूजते हो। संयोग प्रकृति द्वारा ही बनते हैं। तभी तो एक महान गुरु से एक महान शिष्य का परिचय देने वाला कौन था? एक अंग्रेजी शिक्षक विलियम हेस्टी। समाधि शब्द की व्याख्या जानने के लिए ठाकुर का संदर्भ दिया। स्वामी विवेकानंद ने अनेकों बार अपने वक्तव्यों में कहा है कि मैं जो बोलता हूँ, जो भी प्रचारित करता हूँ, वह सब ठाकुर श्री रामकृष्ण से मैंने विरासत में पाया है। उनके भाव, उनके विचारों को मैं आप तक पहुँचाने वाला संदेश वाहक हूँ। गले के कैंसर के बावजूद ठाकुर के चेहरे पे एक दैवी चमक हमेशा रहती थी। 16 अगस्त 1886 को परमहंस इस धरती से माँ काली का नाम लेते हुए चले गए। ठाकुर जो शरीर रूप में अब नहीं हैं, पर पीछे छोड़ के गए हैं अपनी शिक्षाओं के रूप में बहुत ही कीमती आध्यात्मिक खजाना। आइए इतिहास के कुछ पन्ने खोलें। वस्तुतः हमारा भारत को बौद्धिक क्षेत्र में विश्व में जो गौरव प्राप्त था, उसका श्रेय भारत की शिक्षा पद्धति को ही है, जो गुरुकुल परंपरा से चलती थी। इसका परम उद्देश्य था मानव व्यक्तित्व का उच्च विकास। इसके 2 पक्ष अहलौकिक और पारलौकिक, जिसका अर्थ है ईश्वर भक्ति, धार्मिक भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक कर्तव्य का पालन, सामाजिक कौशल की उन्नति, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार, तथा छात्रों को परम तत्व का ज्ञान करवाना इत्यादि। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का यही उद्देश्य था। परंतु 900 वर्ष की गुलामी के कालखंड में भारत को अनेकों प्रकार के कुठाराघात हुए, जिससे भारतीयों की स्मृति पटल से उनके शाश्वत वैभव का विस्मरण हो गया। गुलामी की कालखंड में हमारी मान्यताओं, परंपराओं, धर्म आधार धारणा
सांस्कृतिक मूल्यों के ऐतिहासिक गौरव को शून्य करने का जो कार्य ही नहीं किया, अपितु इसे विकृत भी कर दिया कि हम अपना राष्ट्रीय गौरव ही भूल गए। यह सब एक नहीं हुआ। यह नहीं कि मुगलों और अंग्रेज़ों ने भारतीय समाज के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक मूल्यों के विरुद्ध नीति चलाई थी। जहां मुगल काल में हमारी गौरवशाली गुरु परंपरा को समाप्त कर मदरसे स्थापित किए गए, वहीं ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा की पद्धति को निम्न बताते हुए कॉन्वेंट शिक्षा पर आधारित शिक्षा पाठ्यक्रम वाले विद्यालय आरंभ किए गए। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एवं इतिहासकार बीटी मैकाले ने फरवरी 1835 में जिस शिक्षा नीति को भारत को दिया, उससे भारत आज भी उबर नहीं पाया है। मैकाले की नीति के तहत अंग्रेज़ों ने भारतीयों को, विशेषकर हिंदुओं के मन में उनकी संस्कृति, उनके आचार विचार, उनके रहन सहन आदि के बारे में दुर्भावना भरने का कार्य किया। मैकाले ने अपने शब्द में कहा था कि भारत अपने आत्मगौरव और संस्कृति को भूल जाएंगे, भारतीय अपने आत्मगौरव और संस्कृति को भूल जाएंगे और वैसे ही बन जाएंगे जैसा हम चाहते हैं। भारत एक पूरी तरह से पददलित देश हो जाएगा। पर जैसे गीता में श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, तब तक भारतवर्ष में अवतार पुरुष लेते हैं। जहाँ त्रेता युग में श्री राम ने और द्वापर युग में श्री कृष्ण ने राक्षसी दुरात्माओं का हनन किया, फरवरी 1835 में मैकाले की नीति और फरवरी 1836 में भगवान श्री रामकृष्ण का अवतरण, ये उसी के अंतर्गत ही आता है। महासमाधि से 3 दिन पूर्व उन्होंने अपनी सब आध्यात्मिक शक्तियाँ नरेन को दे दी थी और एक रहस्य उनसे साझा किया। वह जो राम था, वह जो कृष्ण था, अब इस कलयुग में रामकृष्ण बनकर आया है। पूर्व में सभी संतों ने जनमानस में भक्ति से शक्ति को जागृत किया था। ठीक उसी प्रकार ठाकुर श्री रामकृष्ण ने कलयुग में आध्यात्मिकता की अलख जगाकर उस समय के अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीय संस्कारों पर जो प्रहार हो रहा था, उसको प्रतिपादित किया और विशेषतः अपने शिष्यों के द्वारा उन्होंने उनको मार्गदर्शन देके आगे इस कार्य को किया। रामकृष्ण ने अपनी दृष्टि और दिव्य माँ के निर्देशों के माध्यम से यहाँ कहा है कि उनका संदेश दुनिया भर में लोगों के मन में प्रवेश करेगा। लेकिन यह कैसे संभव था? क्योंकि ठाकुर भावमुख में स्थापित थे। स्वामी शारदानंद ने भी कहा था कि उनका संदेश उदार विचारों के रूप में लोगों के मन में प्रवेश करेगा, सभी तंग बाधाओं को तोड़कर लोगों को अपने नए सांचे में ढालेगा और राष्ट्र की एकता के अद्वितीय इकाई से जोड़ेगा। रामकृष्ण का मन ब्रह्मांडीय मन से जुड़ा हुआ था, जो कि दिव्य माँ का मन है। उनके विचार पूरी दुनिया में फैल गए। स्वामी विवेकानंद उनकी आवाज़ बन गए। ठाकुर ने पहले से ही तय किया था कि उसे ले लिया और विचारों को सकल राहत में प्रकट कर दिया। श्री रामकृष्ण के संपर्क में अनेकों लोग आए, जिनमें क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ, समाज सेवी दल, मिशनरीज आदि, जिससे समाज सेवा और राजनीति में उनका योगदान दिखा। आज अनेक संस्थाएं अध्यात्म एवं सामाजिक कार्यों में जुट गई हैं और यह संख्या बढ़ती ही चली जा रही है, जो इस लौ को एक विशाल मशाल के रूप में प्रज्वलित कर रही है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार इस युग में ब्रह्म कुंडलिनी माँ, जो ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और प्रतिबंध के लिए जिम्मेवार है, श्री रामकृष्ण की अनंत प्रार्थनाओं से जागृत हुई है। जो बीज बोए गए हैं वे फल लाए बिना नहीं रह सकते। आइए हम सब रामकृष्ण भावधारा के संदेशों के वाहक बनकर जनमानस तक उनके संदेशों को पहुँचाएं। हे भगवान श्री रामकृष्ण, तुम्हारी जय हो। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय नमो नमः।
मैं अपने हृदय से श्री पीयूष जी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी इतनी सुंदर वाणी से हम लोगों को परिचय करवाया श्री रामकृष्ण देव की जीवनी के बारे में। अब श्री रामकृष्ण आश्रम मिशन सेवाश्रम कालीकट से जो वहाँ के सेक्रेटरी महाराज है रिवेर स्वामी नरसिम्हानंद जी महाराज को मैं विनंती करता हूँ कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। सर्वधर्मस्थापकः त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यः रामकृष्णाय ते नमः। मंचासीन पंजाब के राज्यपाल महामान्य श्री बनवारीलाल पुरोहित जी को मेरा नमस्कार। मंचासीन पूज्य स्वामी अनुपमानंद जी को मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित स्वामी द्वारकेशान जी को मेरा प्रणाम। यहाँ उपस्थित स्वामी गुरु कृपान जी को मेरा नमस्कार। अन्य ब्रह्मचारी गण को मेरा नमस्कार। यहाँ आए हुए सब सुधी भक्त वृंद को मेरा नमस्कार। यहाँ पर कुछ लोगों ने अभी भी कोरोना का जो चिन्ह है, स्मृति चिन्ह, मुखौटा पहना हुआ है। कहीं कहीं कोरोना हो भी रहा है, फ्लू भी हो रहा है, पहनना अच्छा भी है। आध्यात्मिक जीवन में मुखौटों को फेंक देने की बात कही जाती है, और इस बात को अगर आध्यात्मिक इतिहास में किसी ने बहुत जोर से कहा वो है श्री रामकृष्ण। एक बार स्वामी प्रेमानंद जी के पास बेलूर मठ की स्थापना के बहुत बाद स्वामी प्रेमानंद जी के पास एक ब्रह्मचारी आए और उन्होंने कहा कि मुझे आध्यात्मिक जीवन में क्या होना है। तो स्वामी जी ने अंग्रेजी में उत्तर दिया, वी हैव नॉट कम हियर टू बिकम समबडी, वी हैव कम हियर टू बिकम नोबडीज। आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है हमारे अहंकार का नाश, और ये तभी हो सकता है जब हम सत्य पर प्रतिष्ठित हों, जब हम कथनी करनी और हमारा विचार एक हो। इसको सबसे अधिक जोर देकर भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा, और उन्होंने अपने जीवन में आचरण के माध्यम से इसको प्रमाणित भी किया। आप सब जानते हैं ये सब उदाहरण, आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, फिर भी स्मरण किए देता हूँ। उन दिनों जो डिप्टी मजिस्ट्रेट थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने आनंद मठ उपन्यास की रचना की, जिसमें वंदे मातरम जो प्रसिद्ध गान है, राष्ट्रीय गीत, वो उनसे मिलने के लिए श्री रामकृष्ण देव गए, और वो श्री रामकृष्ण देव से मिलने के लिए आए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तब श्री रामकृष्ण देव ने पूछा, अच्छा बंकिम, आपके दृष्टिकोण में, तुम्हारे दृष्टिकोण में मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? तुरंत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा, आहार निद्रा मैथुन। तो बहुत ही तुरंत एक ऐसा शब्द उन्होंने व्यवहार किया भगवान श्री रामकृष्ण देव ने, और कहा, मैं तो देख रहा हूं तुम जो खाते हो उसी का डकार लेते हो, अर्थात जैसा आचरण करते हो वैसी ही बात करते हो। कहा कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य तो ईश्वर लाभ है, जो भगवान श्री रामकृष्ण देव ने बाद में भी कहा। इसलिए सत्य को कहने के लिए, सत्य पर प्रतिष्ठित होने के लिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कोई डर, कोई भय नहीं दिखाया, और इसलिए वो कहते थे कलयुग में सत्य ही तपस्या है। अब सच पर प्रतिष्ठित रहें, कथनी करनी और विचार आपका एक हो, यही सबसे अधिक तपस्या है। और ये युक्तिगत भी है, ये तार्किक भी है। वो इसलिए
जिसको हम भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जो सत्य पर आधारित है, जिस सत्ता का पर्यायवाची सत चित आनंद है, उसको पाने के लिए आप मिथ्या या झूठ का सहारा कैसे ले सकते हैं? इसलिए जो धर्म में आते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव बिकम लाइफलेस मॉकरीज। जो संसार के धर्म हैं वो अर्थहीन परिहास हो गए हैं। क्यों? ये धर्म केवल आचार, रीति रिवाज, अनुष्ठान, पोथियां, इन सब को लेकर व्यस्त हैं, लेकिन धर्म को तो अनुभव पर आधारित होना चाहिए, अनुभूति पर आधारित होना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव ने सनातन धर्म के विभिन्न पथों की साधना की, और भी धर्मों की साधना की, और उन्होंने ये पाया कि ये जो धर्म तब बताते थे वो आज भी उतना ही सही है, उतना ही सत्य है, और आज भी अगर कोई इसका अभ्यास करे, साधन करे, तो उसको वो शांति, वो आनंद प्राप्त होगा। मानो श्री रामकृष्ण देव ने सब धार्मिक पथों पर अपना ISI मार्क लगा दिया। और मनुष्य, सांख्यकारी का एक ग्रंथ है, सांख्य दर्शन के बारे में ईश्वर कृष्ण लिखते हैं, और उसमें शुरू में ही एक श्लोक आता है, दुःखत्रय अभिघातात्, अर्थात 3 दुखों से त्रस्त होकर मनुष्य धर्म की ओर आता है। पर वो क्या इन 3 दुखों से मुक्त होता है? उसको क्या आनंद की प्राप्ति होती है? और जब नहीं होती तो मनुष्य और कई मार्ग चुन लेता है। जैसे आज विश्व भर में लाखों लोग SBNR ऐसे पंथा के पीछे हैं, अर्थात स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। वो आध्यात्मिक तो होना चाहते हैं पर किसी रूढ़िवादी धर्म के अनुयायी नहीं होना चाहते। और हमारे देश की समस्या, बढ़ती हुई समस्या कि हमारे देश का युवक आज नशे की ओर भाग रहा है। वो इसलिए क्योंकि उसको जो यथार्थ नशा है वो नहीं सिखाया गया। श्री रामकृष्ण एक दिन दक्षिणेश्वर में लड़खड़ाते हुए आ रहे हैं काली मंदिर से, और तब शारदा देवी वहाँ पास में थी। तो श्री रामकृष्ण उनसे पूछते हैं, अच्छा सुनो, मैं क्या नशेड़ी हूँ, मुझे क्या नशा हो गया है? तो माँ शारदा देवी कहते हैं, नहीं, तुम्हें नशा क्यों होगा भला? तो श्री रामकृष्ण एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना गाते हुए कहते हैं कि मैंने नशा नहीं किया, मैंने श्री काली का नाम लिया है और उसी आनंद में मैं मत हूँ। और दूसरे भी एक नशे की बात श्री रामकृष्ण देव कहते हैं। जब देवघर जाते हैं तो ये शिवज्ञाने जीव सेवा जो उन्होंने एक दिन बताया, एक शाम को उन्होंने बताई ये बात, और स्वामी विवेकानंद ने यहाँ से सूत्र पकड़ा और उसी से सेवा कार्य प्रारंभ किया। तो ये नशा क्या है? दूसरों की सहायता करने की नशा। संस्कृत में जो शब्द है सहानुभूति, वो इस नशे को दर्शाता है कि दूसरे के दुख में मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा। श्री रामकृष्ण ने अपने जीवन में साधन के माध्यम से अपने मस्तिष्क में जो नस होते हैं उनको इतना विकसित किया। मनुष्य के मस्तिष्क में नसों की एक व्यवस्था है, उसको मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। इसलिए जब आप देखेंगे कि कोई जमाई ले रहा है तो आपको भी जमाई लेने जैसा लगेगा, कोई मुस्कुरा रहा है तो आपको भी मुस्कुराहट आ ही जाती है। उसको इतना भगवान श्री रामकृष्ण ने विकसित किया कि जब 2 लोग लड़ रहे थे और एक ने दूसरे के पीठ पे मारा तो भगवान श्री रामकृष्ण का पीठ भी लाल हो गया। तो अपने अनुभूति के माध्यम से
सहानुभूति को प्राप्त कर पूरे विश्व के सम्मुख उन्होंने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की जो ये महामेरू स्थापित की अपने प्रधान शिष्य स्वामी विवेकानंद के माध्यम से, उससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में हम न केवल हमारे अपने जीवन में आनंद प्राप्त कर सकते हैं, पर इस आनंद को हम दूसरों को भी दे सकते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो आम खाते हैं और दूसरों को भी बताते हैं कि यहाँ पे आम उपलब्ध है, आओ तुम भी खाओ। तो आज रामकृष्ण मिशन चंडीगढ़ के वार्षिक उत्सव में आज तीसरा दिन, अंतिम दिन, तो आइए हम सब ऐसी प्रतिज्ञा करें कि शीघ्र ही हमारे जीवन में इस ईश्वर अनुभूति का आनंद हो और ये आनंद जो भी हमारे संपर्क में आए उसके जीवन में भी आए। और मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान श्री रामकृष्ण देव से कि ऐसा ही हमारे जीवन में हो। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ स्वामी अनुपमानंद जी का कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया और आप सबसे मेरे विचार साझा करने का अवसर दिया। नमस्कार। धन्यवाद स्वामी नरसिम्हानंद जी महाराज। बहुत सुंदर रूप से आपने जो श्री रामकृष्ण और उनके उपलब्धि और सनातन धर्म, उसका जो बैकग्राउंड में जो रामकृष्ण मिशन के कैसे स्थापना हुई, स्वामी विवेकानंद ने कैसे श्री रामकृष्ण के भाव लिया और ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, इसके बारे में बहुत सुंदर रूप से, क्योंकि इसके पीछे जो है बहुत सारे लोग समझते हैं रामकृष्ण मिशन इस ए सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। आपको बार बार कहता हूँ सोशल सर्विस तो करते हैं, लेकिन उसका भाव ये नहीं हम सोशल सर्विस कर रहे हैं। शिव ज्ञान जीव सेवा, सेवा हमारे लिए साधना है अपने जीवन में। जैसे ऋषि मुनि तपस्या करते थे, वैसे ही तपस्या के अंग है। इस विषय को बहुत सुंदर रूप से उन्होंने हमारे सम्मुख में रखा है। स्वामी जी को धन्यवाद। अब मैं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि जिन्होंने, उनका प्रोग्राम था, मतलब आज यहाँ नहीं रहने वाले थे, लेकिन जैसे ही आश्रम के उनका इनविटेशन मिले तब उन्होंने रीशेड्यूल करके आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आश्रम से आए हैं और ये इन्विटेशन आई, इसलिए उनको और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए उनसे अपने मंतव्य रखने के लिए मैं उनसे विनती करता हूँ। समारोह में मंच पर उपस्थित परम आदरणीय स्वामी नरसिम्हानंद जी महाराज, रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम कालीकट के आप सेक्रेटरी, आपका परिचय जब सुना, साउथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरे साउथ में रामकृष्ण मिशन क्या चीज़ है, स्वामी विवेकानंद जी के क्या सिद्धांत हैं, इनका पूरा जागृति लोगों में पैदा करना, प्रचार प्रसार करने का एक पवित्र काम में अपने को झोंक दिया है। ऐसे महान व्यक्तित्व आज हमारे लिए। स्वामी अनुपमानंद जी महाराज रामकृष्ण मिशन अपने चंडीगढ़ के सेक्रेटरी हैं, अपने ही हैं, पर मनुष्य में एक कमजोरी होती है, कितना भी बड़ा आदमी हो, अपने को इजीली अवेलेबल होता है तो हमारे मन में उसका महत्व कम हो जाता है। ज्ञान का भंडार हमारे पास है, हम दुनिया में यदि घूमें तो ये हमारा ज्ञान है। आज इतने एक विद्वान व्यक्ति में
होकर हमारे सामने विराजमान। पीयूष जी पुंज का विषय में कुछ बोलना नहीं, परिचय इनका हो चुका। बहुत ही सारगर्भित भाषण आपने सुना है इनका। विषय पर, एक एक विषय पर छान के बोले हैं, एक वर्ड सुपरफ्लुअस नहीं है यदि आप देखो तो पूरे विषय। आज जो अवसर है, जो आवश्यकता है, उन विचारों को गहनता से अध्ययन करने के बाद में हमारे सामने रखा। साहू जी हमारे बीच में हैं और रामकृष्ण मिशन चंडीगढ़ के अध्यक्ष हैं। वेरी हम्बल मैन, एकदम नम्र स्वभाव, प्योर इन हार्ट। मैं इनको बहुत जानता हूँ। अच्छा, और कोई मामूली पद थोड़ी है। रोटरी तो इंटरनेशनल ट्रस्ट है, आपको मालूम है। पूरा रोटरी पूरे विश्व में, हम तो यहाँ पर 200-300 ब्रांचेज की बात करते हैं। रोटरी तो विश्व में हजारों ब्रांचेज, हजारों ना हजारों। और गौरव हमारे को इनके ऊपर है। साहू जी, वी आर प्राउड ऑफ यू। ही वॉज इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द रोटरी, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द रोटरी। हमारे देश का सम्मान बढ़ा। रोटरी तो निस्वार्थ सेवा का प्लेटफॉर्म है, ज्ञानवर्धन करने का। उसमें साहू जी रहे। तो अनुपनंद जी महाराज का सभी सिलेक्शन है। आज के वक्ताओं का अध्यक्ष को जिम्मेदारी इन्होंने दी है। आप सब, हम यहाँ, हम सब क्यों हैं? आज तो संडे है। संडे तो एंजॉयमेंट करने का दिन होता है। फिल्म वगैरह देखो, मौज करो, परिवार के साथ भी घूमो। परंतु हम यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि हमारे मन में प्यास है, कुछ हमारे मन में तड़प है, कुछ हम सुनना चाहते हैं, कुछ ज्ञान में हमारी वृद्धि करना चाहते हैं। इसलिए हम सब यहाँ पर आए, सारा छोड़ के, भूल के, कि कुछ हासिल करके जाए। और फर्क पड़ता है, हासिल होता है। जाने अनजाने में कुछ भी काम करिए, अच्छी चीज़ रही, उसका इफेक्ट होता है। लाइफ में बहुत बातों का इफेक्ट होता है। आई टेल यू, व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, स्टूडेंट ऑफ आई थिंक 4th और 5th क्लास, 4th-5वीं क्लास का, गांव की स्कूल का सिस्टम था उस जमाने में। 10th तक की स्कूल थी। 3rd से लेके 6 दिन 9th तक, 10th की परीक्षा को छोड़ा गया, 9th तक रोज स्टार्टिंग में प्रार्थना का सिस्टम क्या था? एक क्लास बोलेगी और फिर पूरी स्कूल उसको रिपीट करेगी। 8-10 प्रार्थनाएं थी, उसमें से बोलिए। उसमें वंदे मातरम भी था, राष्ट्रीय गीत भी था, कुछ भगवान की स्तुति भी थी, देश के बारे में भी कुछ था, गणेश जी की भी थी प्रार्थना। अब हमारा नंबर जब आता था, कौन सी प्रार्थना बोले, हमने तय करके रखा था। हमारी क्लास का जब नंबर आया तो हम गणेश जी की प्रार्थना बोलते थे। गजाननं भूगणनाधिसेवितं
कपीथ जम्बू फलचारु भक्षणम। मतलब 4th क्लास के स्टूडेंट गणेश जी की बाकी सब छोड़ के ये बोलते थे और पूरी स्कूल उसी टोन में रिपीट करती थी और बोलते भी थे तो इस तरीके से बोलते थे कि मैक्सिमम टाइम कंज्यूम। गजाननम भूगणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम, ऐसा नहीं, गजाननम भूगणादि सेवितम, मतलब मैक्सिमम टाइम लगे। 4th के आध्यात्म की कोई प्यास नहीं, 4th के स्टूडेंट को क्या समझे? व्हाट वाज द इंटरेस्ट? हमारा इंटरेस्ट था, पहला पीरियड हमारा इंग्लिश टीचर ही वाज वेरी मच स्ट्रिक्ट, इसका वॉश आउट कैसे पीरियड करना है। न गणेश जी से प्रेम था न आध्यात्म से था, परंतु वो करते करते गणेश जी की पूरी प्रार्थना याद हुई, मन में अपने आप बदलता, फर्क पड़ता है। मतलब उसी पीरियड से, बचपन से जो संस्कार पड़े जाने अनजाने में, उसका मन पे हमारा असर हुआ, गहरा असर, और असर हुआ आध्यात्म की तरफ हमारा झुकाव हो गया पूरी जिंदगी में। फिर तो गीता पढ़ी, हर एक में फिर तय किया, यहाँ भी गए। भाई हमारे संस्कृति में 4 ग्रंथ तो हर घर में रहना चाहिए, गीता, रामायण, भागवत, महाभारत, ये हर एक रखिए। और मैं तो आपको आग्रह करूंगा कि जिनका नहीं है, गीता प्रेस गोरखपुर में या अपने आश्रम में अवेलेबल है, घर में प्रिजर्व रखिए। पढ़ने का जब टाइम मिले पढ़ने पलटिए, नहीं मिले तो नहीं। हमारा देश कितना गौरवशाली इतिहास। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो एड्रेस तो अलग चीज है, एक नया तूफान खड़ा कर दिया था 2 लाइन के शब्दों में। परंतु उन्होंने लिखा है, हमने पढ़ा है कि भारत की, स्वामी विवेकानंद जी की लिखी हुई भाषण है या लेख है, आई डोंट रिमेम्बर टुडे, और उन्होंने लिखा कि हमारी भारत की संस्कृति कितनी महान है और कितनी पुरानी है। कितनी पुरानी होगी, तो ये तो हमको मानना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति वेदों के पहले की बात जाने दो, पर वेदों से मान लीजिए शुरू। वेद गुरु कितने पुराने हैं, वेद कितने पुराने हैं, ऑथेंटिक हमारे पास नहीं है, पर इन बिटवीन डिस्कशन में कम से कम 3000 वर्ष और 5000 वर्ष इन बिटवीन कुछ लोगों का, विद्वानों का मत। अब 3000 वर्ष भी पकड़ो, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमारी संस्कृति आज भी कायम है। पुंज साहब ने अपने भाषण में कहा, हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए कम प्रयत्न हुए हैं क्या? मुगलों ने कम तहस नहस किया, हमारे कम मंदिर तोड़े? सारे मंदिर, सोमनाथ का भी अयोध्या बन रहा है, नदन के कितने मंदिर समाप्त हो गए। मतलब हमारी संस्कृति जो है, महान संस्कृति भारत की, उसको नष्ट प्राय कैसे? शिक्षा के माध्यम से इन्होंने कहा है, पुंज जी ने मैकाले की बात कही, शिक्षा पद्धति लागू करके हमारी संस्कृति और नेस्त नाबूद करना चाहिए, ये भी प्रयत्न हुए। पर हमारी संस्कृति इतने प्रयत्नों के बाद में भी आज भी कायम है ना, आज भी।
मंचासीन मंच को देख लो, पुराने जमाने द्वापर त्रेता युग में मुनि वशिष्ठ भी थे, विश्वामित्र थे, उनका भी उतना ही सम्मान था। उस समय जो लोग थे राजा महाराजाओं से लेके पूरी जनता उनका सम्मान करती थी ना। ऋषि मुनियों की हमारी संस्कृति और आज का दृश्य देख लो, वो नहीं है। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी नहीं, पर उनकी जगह स्वामी नरसिम्हानंद जी बैठे, भगवान स्वामी अनुपानंद जी महाराज हैं, और हम सब लोग आए हैं यहाँ। वही प्रेम और वही आदर जो उस समय वशिष्ठ मुनि जी के और विश्वामित्र के प्रति था, आज हमारे मन में भी वही आदर है, उससे कम तो नहीं है ना। मतलब संस्कृति कायम है हमारी आज भी। उसी भाव से आरती करते हैं, उसी भाव से हनुमान चालीसा होता है, उसी भाव से गीता गाई जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उसी का उत्तर दिया कि क्यों कायम रही हजारों वर्षों के बाद में भी। कई संस्कृतियां आई ना, आप इतिहास देखो विश्व का, सैकड़ों संस्कृतियां आपको मिलेगी इतिहास के पन्ने में। कोई 300 वर्ष रह गई, खत्म हो गई, कोई 500-700 वर्ष रह गई, खत्म हो गई, 700-800 वर्ष रही, खत्म हो गई, कोई 100 साल में ही खत्म हो गई संस्कृतियाँ। पर हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति आज भी हमारी कायम है, बल्कि और प्रयत्न हो रहे हैं बढ़ाने के। उसका उत्तर स्वामी विवेकानंद जी ने दिया, क्यों कि हमारी ये संस्कृति धर्म के ऊपर आधारित है, इसलिए ये परमानेंट है, कायम रहेगी ये संस्कृति जो धर्म के ऊपर आधारित है। विवेकानंद जी का बोल, धर्म की जड़ को हरी रखना चाहिए, प्रयत्नों की पराकाष्ठ होना चाहिए। ये कर रहे हैं, इनको हमको फॉलो करना चाहिए। वही हमारा बेस है, हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। स्वामी रामकृष्ण जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में पहले वाले वक्ताओं ने कहा, परंतु जब जब धर्म की हानि हुई है, तब तक किसी न किसी रूप में भगवान ने उस धर्म की रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में हमेशा भेजा है। आप इतिहास देख लो, जो बहुत ही कठिन परिस्थिति होगी तो भगवान ने स्वयं अवतार लिया। रामकृष्ण जी को भी एक अति साधारण विद्वान संत, एक अध्यात्म का प्रचारक, इतना करके हम खत्म नहीं कर सकते। स्वामी रामकृष्ण बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त की हुई है, एक अद्भुत शक्ति जो ह्यूमन बीइंग में रेयर है, किसी को मिल नहीं सकती। पढ़िए उनके बारे में। काली मंदिर स्थापित होने के बाद में जिस तरह से पूजा की, आपने पढ़ा होगा। शुरू में लोगों के समझ में नहीं आया, और कुछ दिनों के बाद में समझ गए कि ये कोई मामूली पुजारी नहीं है जो काली की पूजा में डायरेक्ट डायलॉग वो दोनों की हो रही है, माँ की और परमहंस पागल हो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, भक्ति में विभोर, फिर प्रवचन देना। उनके उदाहरण कई, समाज सुधार करने में
कितने लोग मिलते थे, हजारों लोग मिलते। अब आध्यात्म शक्ति है क्या? उनमें ऐसी कौन सी अद्भुत शक्ति थी? एक नहीं तो उनके जीवन चरित्र में आप देखोगे तो कुछ बातें यदि छपी है तो आप देख लो, उदाहरण मिलेंगे। एक उनका एक खास भक्त बीमार हो गया। बीमार भी ऐसा हुआ कि उन्होंने देख लिया कि अब 5-7 दिन बचे हैं इस दुनिया में, जाना है स्वर्ग में। अपना आगे का जन्म सुधारना, कैसे सुधारें? रामकृष्ण जी के तो बहुत नज़दीक थे ही, मैसेज पे मैसेज भेजे गए कि हमारे से देखने को जरूर आना चाहिए। उन्होंने उनको जब मिला समय, रामकृष्ण परमहंस पहुंचे उनके पास में, क्योंकि उनका ही भक्त था, उनके मित्र बोलो भक्त बोलो। उसने उनको देखते ही आपका चरण दीजिए। क्यों? बोले मैं तो इसी के लिए तो बैठा हूँ, अब मैं 5-7 दिन का हूँ, मेरे को जाना है। यदि मैं आपका चरण मेरे माथे पे लग जाएगा, वो रज मेरे माथे पे आ जाएगी, तो मुझे स्वर्ग में स्थान अच्छा मिलेगा, मैं वहीं जाऊंगा। ठीक है? बोले नहीं, पैर कर दिया आगे माथे पे, जो रथ थे पैर में माथे पे लेके माथे पे लिया। प्रभु रामकृष्ण जी की रज अपने माथे पे लिए, बस बोले मैं अब धन्य हो गया। रामकृष्ण जी को बोल रहे हैं वो, अब मैं आराम से स्वर्गलोक में जाऊंगा, अब गारंटी हो गई। रामकृष्ण जी ने हाथ ब्लेसिंग दे के निकल गए। और वो तो वही जानते थे क्या किया उन्होंने, क्या आशीर्वाद दिया। वो 5 दिन में या तो ऊपर जाने वाले थे स्वर्गलोक में, और 7 दिन के बाद में ऐसे ठीक हो गए कि मिलने पहुंच गए पुरुष हैं। उम्मीद नहीं थी। चमत्कार है ना? चमत्कार है कि नहीं? आशीर्वाद, कितनी बड़ी शक्ति। सीधे शब्द में मुर्दे में जान डालने की बात कर डाली। कितने जागृत थे, समाज सुधारने में कमी नहीं रखी, और कुछ जिंदगी के सिद्धांत थे। एक महिला पहुंची अपने बेटे को लेके, डॉक्टर ने मना किया है गुड़ खाओ, गुरुजी आपकी बात मानता है और किसी की मानता नहीं, इसको बोले गुड़ नहीं खाए। उन्होंने कहा आ जाओ हफ्ते पर बाद में, फिर बाद में बुलाया, फिर कहा, एक बार और बुलाया, फिर बुला के बच्चे के सिर पे हाथ रखा, बेटा गुड़ नहीं खाना। महिला ने देखा बस इतना ही बोलना था, ये पहले दिन ही बोल देते, क्यों मेरे को 3 बार झटके दिए। अरे बोले क्या बताएं, एक तो गुड़ थोड़ा मैं भी एडिक्टेड था, छूटा नहीं, पर मैंने जब 2 बार में छूट गया तय करके तो मैं अधिकार हूँ, नहीं तो मैं गुड़ खाऊं और इसको बोलूँ तुम मत खा, दैट इज नॉट पॉसिबल। मैसेज क्या है एक एक चीज में, एक एक घटना में, एक एक शब्द में, कि सत्य रहना चाहिए। और आध्यात्म में बहुत बड़ी ताकत है। आध्यात्म में रह के उनसे पूछा कि भाई हम गृहस्थ में रह के, रामकृष्ण जी से बहुत बड़ा वंडरफुल, उनसे पूछा कि भाई हम तो गृहस्थ हैं, हमको इतना बड़ा ज्ञान सन्यासी का लाभ कैसे मिलेगा? हमको तो मिल नहीं सकता। बोले हाँ, अब तो शादी हो गई आपकी, आपकी पत्नी है, पहले आपकी ड्यूटी पत्नी के
जो खर्चा आप कर रहे हो वो तो ठीक है, पर देयर इज नो गारंटी कि आप कितने दिन रहोगे। पत्नी के पूरे जीवन की आपकी गैर हाजिरी में आप चले गए, पत्नी की पूरी व्यवस्था करना आपका काम है। दैट इज नंबर 1 यू हैव टू डू। दूसरा आपको करना है, आपके बच्चे उनको इस योग्य कर दो, समाज एक्सेप्ट करे, काम करे। अपनी जिम्मेदारी पूरी करके फिर आप संन्यास, कोई चिंता की बात नहीं, आप अधिकारी हो उसके बाद में, परंतु ये जो जिम्मेदारी आपने ले ली है वो पहले आपको पूरी करना पड़ेगी, उसके पहले संन्यास का अर्थ नहीं। सत्य के ऊपर तो बहुत बड़ा जोर था, और मैं तो कहूँगा इनको पढ़ो तो एक चेंज आएगा, एंड वी मस्ट फॉलो। सुनना है तो हमें तय भी करना है। सत्य हमारा सब कुछ है, सत्य ही हमारा जीवन। सत्य जीवन है तो टोटल ट्रांसपेरेंसी हमारी लाइफ में। जिंदगी में हमारा कुछ भी छिपा हुआ नहीं, क्यों छिपाना चाहिए? कुछ एक आधा गलत काम होगा तभी छिपाने लायक होगा ना। इसीलिए आध्यात्म और भगवान में विश्वास हो। रामकृष्ण जी ने सिलेक्शन किसका किया? अपना उत्तराधिकारी में नरेंद्र। विवेकानंद जी, और कैसे किया? मंदिर में भेजा, जाओ दर्शन करके आओ, फिर क्या और जो मांगना है मांग लो। जाके आ गए, क्या मांगा? वर्ल्ड नहीं, कुछ नहीं बोले, मैं तो भूल गया, जो आपने बोला वो तो नहीं मांगा। फिर आखिर में 2 बार भेजा, तीसरी बार फिर भेजा। जब तीसरी बार क्या मांगा? मैं जब मैं भूल गया, खाली इतना ही बोला। कौन बोल रहे हैं? नरेंद्र, रामकृष्ण जी को बोल रहे हैं। सुनिए, आई वांट नथिंग देवी से, आई वांट नथिंग, ओनली नॉलेज एंड डिवोशन। ये मैं मांगा वो। तब रामकृष्ण जी बोला कि नाउ यू आर परफेक्ट, गो अहेड। तब ग्रीन सिग्नल दिया। उसके बाद फिर देखो, पहला ही बाद में झटका। मामूली है, हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति जो प्राप्त हुई। आशीर्वाद, रामकृष्ण जी का पूर्ण आशीर्वाद स्वामी विवेकानंद जी को प्राप्त हुआ। इसलिए अमेरिका में 2 शब्द छा गए ना, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो पागल हो गया अमेरिका। वहाँ की संस्कृति नहीं, लेडीज एंड जेंटलमैन वाली संस्कृति में कोई सिस्टर्स एंड ब्रदर एड्रेस कर सकता है? नोबडी कुड इमेजिन दैट टाइम। और फिर तो क्या स्वामी विवेकानंद जी के स्पीच क्या डिमांड रही? 2 मिनट बोलने की परमिशन नहीं दे रही थी, जो कि उनके होस्ट ने जबरदस्ती दिलाया उनको धर्म संसद में। ही वॉज द डार्लिंग ऑफ एवरीबडी इन द अमेरिका। बाकी सब छोटे हो गए, पूरे विश्व के जितने भी साधु संत थे उनके ज्ञान के सामने। कितना बड़ा ज्ञान। मैं आखिर में स्वामी विवेकानंद जी ने, आई विश टू शेयर विथ यू very important assertions by Swami Vivekanand about his Guru Sri Ramakrishna Param। गुरु के बारे में assertions जिनसे ऑथेंटिक कोई नहीं हो सकता, मैं बोलूँ या ये बोले, पर स्वामी विवेकानंद जी का बोला हुआ है वो मैं फिर से आपको पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इन ऑर्डर that a nation may rise, बात नेशन की सी, it must have high ideals
रेशन को यदि लेना है, अब हम बात करते हैं विश्व गुरु की, भारत विश्व गुरु बनाना है, उसका उत्तर है, उन्होंने उस समय बोला है स्वामी विवेकानंद जी ने, इन ऑर्डर दैट ए नेशन में राइज इट मस्ट हैव हाई आइडियल्स। एकदम हर एक व्यक्ति में अपने हाई आइडियल्स होंगे, सच्चाई से भरा हुआ होगा, आध्यात्म से तर होगा, वही हाई आइडियल्स होंगे तो विश्व गुरु भारत बनेगा, कोई रोक नहीं सकता है, वो हासिल करना है। और उस दिशा में आप काम कर रहे हो, इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, जितना करें उतना कम है। नाउ दैट ideal is of course the abstract Brahma, but as you all cannot be inspired by an abstract ideal, you must have a personal ideal. You have got that in the person of Sri Ramakrishna. The reason why other personages cannot be our ideal now is that their days are gone. And in order that Vedanta may come to everyone, there must be a person who is in sympathy with the present generation. This is fulfilled in Sri Ramakrishna. So now you should place him before everyone. Everyone. Whether one accepts him as a sadhu or an avatar does not matter. हमारे में है ना, आप में भी, कि ये तो भगवान ने अवतार लिया है, इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद जी ने कि दैट इज assertion by him about Guru Sri Ramakrishna Paramhans, whether one accepts him as a sadhu, उनको बहुत ऊंचा संत मानो या अवतार, वो आपकी जैसी मर्जी हो वैसे मानिए, दैट इज नो मैटर। पर राष्ट्र को लेना है तो आध्यात्म की सच्चाई। अब आज इतना इम्पोर्टेंट दिन है, सो हमारा विषय पे जिस पर की अभी सभी प्रवचन हुआ, लाइफ एंड टीचिंग ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस, उन पर काफ़ी गहन चिंतन हुआ। आप भी इतनी देर से एक चित्त होकर सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ हमारे प्रमुख वक्ताओं की स्पीच को। तय करें, आध्यात्म पाना है, 3-4 चीज़ें जो कि संतों ने बताई है, रामकृष्ण जी के। पहले यदि आध्यात्म होना है तो वो सत्य पर आधारित होगा। तय हमको करना पड़ा कि मैं सत्य पर चलूँगा, कम वाट में। डिफिकल्ट होगा सत्य का, पर होने दीजिए, सत्य पर चलें। अध्यात्म में उच्च स्थान प्राप्ति के लिए, आध्यात्म का ज्ञान होने के लिए, ये तय करने के बाद में फिर पढ़िए रामकृष्ण जी के ऊपर। इनकी जो इतना लिटरेचर है, पढ़ो तो घंटों लगेगा। दैट इज, बोलो तो एक नहीं कितने उदाहरण है, 2 तो मैं बता चुका हूँ, 10-20 तो मेरे को याद भी है। दैट आई डोंट वांट टू एलाबोरेट। आप पढ़ो, किताबें रखिए, साहित्य रखिए। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, 56 का 256 सेंटर्स, हाँ 256, 256 नहीं अपना, हाँ 56, हाँ अपना 56 में बना 56 ना, में बना 1956। 56 के 44 साल तो ये हो गए, 23 साल और जोड़ दो, हैं 57 साल, तो अपना यही आश्रम हो गया। नागपुर तो हमारा उससे भी 15-20 साल पुराना बता रहे हैं। नागपुर में भी हर जगह है ना, चेन्नई में मैं गया हूँ, 125 साल। वहाँ भी मैं गया। आप तो साउथ में हो, मैं गवर्नर था ना तमिलनाडु का, 2 बार गया हूँ, 2-3 बार। उस
प्रोग्राम में भी गया हूँ। जुड़ जाइए मिशन से, एनकरेज करिए। सब लोग एक मत के लोग हैं। भारत को विश्व गुरु बनाना है, ये हमने तय करना है। तय कर लिया समझो। कौन नहीं चाहेगा कि विश्व गुरु नहीं बने मेरा भारत? कोई नहीं चाहेगा वो हाथ ऊपर करो। एक नहीं करेगा, हर एक चाहेगा विश्व गुरु बने। तो विश्व गुरु बनाने के लिए फरिश्ते उतर के नहीं आने वाले हैं, ये ध्यान में रखिए। करना है हमको, आपको, इनकी मदद से। इनके पास ज्ञान का भंडार है, प्रिजर्व करके रखे हैं। रामकृष्ण जी का, स्वामी विवेकानंद जी का ये आश्रम बहुत ही ये उपजाऊ भूमि है अध्यात्म के लिए। इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा। इनसे अपने को जुड़ जाइए। इनसे जुड़कर सच्चे मन से एक लाइफ का लक्ष्य, मैं कह रहा हूँ आपका व्यक्तित्व में, खास कर युवक आए हैं देख के मुझे खुशी, आपका व्यक्तित्व में चमक आ जाएगी। व्यक्तित्व चमकेगा सत्य के रास्ते पर। देश हमारा कहाँ पहुँच जाएगा। सत्य भूल गए, इसीलिए तो हम पीछे रहे थोड़े बहुत। मैं तो कहता हूँ हर जगह जापान और हिंदुस्तान, भाई जापान नेस्त नाबूद हो गया था ना हिरोशिमा में, आपको मालूम है। 43 की बात है, हम 47 में स्वतंत्र हुए। करीब आसपास के हैं ना। जापान में जाके आया 2-3 बार, बहुत आगे पहुंच गया। हमारे से आगे, बहुत आगे है हर दृष्टि में। सिंप्लिसिटी, सच्चाई है, हम भी आगे हैं। करप्शन जो था है ख़त्म करना है। सौभाग्य से मोदी जी हैं, करप्शन नेस्त नाबूद करने पे लगे हुए। करप्शन यदि ख़त्म होगा, सच्चाई से चलेगा और यूथ सब तय कर लें करप्शन एलिमिनेट है, सच्चाई से चलेंगे, नथिंग इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। उसके लिए सिंपली मैं बोलता हूँ हर जगह फार्मूला एक ही है, यू लिमिट योर नीड्स। सिंप्लिसिटी से चलो, जिंदगी में सिंपल लाइफ लीड करो। और ये मैसेज जा रहा है ना भगवा का, ये ड्रेस का मैसेज क्या है? सिंपल लाइफ लीड करो। हम बाकी इनके प्रवचन सुनते हैं, पर ये जिस तरीके से रहते हैं, सिंपल रहते हैं, क्या रहते हैं, हम ध्यान नहीं देते, उसको इग्नोर करते हैं। ये पहले ध्यान दो, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और सिंपल लिविंग करोगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, व्यापारी हो, कुछ भी हो, जितना मिलता है ना उसमें भी बचत होएगी, पूरा खर्चा नहीं होएगा। कंट्रोल करो मन के ऊपर, देखा देखी ना हो, न देखा देखी कि उसके पास में ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए। ये जैसे संस्था है, मैं भी नागपुर में जैसे, मेरे भी एजुकेशन संस्था है, हमने बनाई, ट्रस्ट बनाई, मेंबर है सैकड़ों, चुनाव होते हैं वर्षों से ज़बरदस्ती में। जैसे हम बने हैं अध्यक्ष, हमको चुन के देते हैं हर 5 साल में। गवर्नर बनने के बाद में हमने कहा नहीं भाई, हम नहीं बनेंगे, अब आप लोग जिम्मेदारी संभालो। हमने बहुत संभाल ली। तो वहाँ पर ट्रस्टीज में बड़े बड़े लोग भी हैं, मैं तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लेटेस्ट मॉडल की मारुति, MBW, 2-2 करोड़, 1.5 करोड़ की गाड़ी। और हमारे पास मारुति की जैन खुद चलाते थे, पर वो भी ड्राइवर नहीं, खुद ही चलाते। भैया MP कहाँ से, ईमानदारी से चलोगे तो तनख्वाह कहाँ से आएगी? मेरा पल है, तनख्वाह जितनी मिलती चले। मजाक करता था मैं। मेरे जनरल सेक्रेटरी से बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, वो आते थे, कभी MBW, मारुति, 5-7 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। मैंने कहा देखो, अध्यक्ष तो मैं हूँ, मेरी जैन ही पोर्च में रहेगी, तुम्हारी तो साइड में रहेगी, पीछे तुम्हारी मारुति हो या कोई भी हो। हाँ, कोई सवाल नहीं।
परंतु तुम्हारी ज़रूरत है, कोई VVIP आए तो मेरे को इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी तो अवेलेबल है आपके पास। हाँ, एयरपोर्ट पे लेने भेजना है तो भैया तुम्हारी भेज दो, मर्सिडीज भेजो ड्राइवर को दे के लाने के लिए, उसकी भी ज़रूरत है। पर कभी मन में आया नहीं, बल्कि हमने उनको आशीर्वाद ही दिया उत्कर्ष का कि खूब आगे बढ़ो। जेलसी क्यों ना, मन साफ, नो जेलसी। महात्मा गांधी ने कहा है ना, आपकी किताब की प्रस्तावना महात्मा गांधी ने लिखी। महात्मा गांधी के बहुत अच्छे, महात्मा गांधी इतने प्रभावित थे रामकृष्ण जी से। महात्मा गांधी ने लिखा है, अर्थ हैज गिवन एवरीथिंग फॉर द नीड बट नॉट फॉर द ग्रीड। है, आवश्यकता के लिए कोई कमी नहीं है, किसी को कमी नहीं है। ऊपर वाले ने पैदा किया, भूखा किसी को नहीं सुलाता। और बच्चों को बोलता हूँ, चिंता नहीं करना। जब आध्यात्म में, भगवान में विश्वास करते हैं तो ये भी देखो, एक बार मैं चुनाव, पार्लियामेंट में बहुत चुनाव लड़े, 2-3 हार भी गए, 6-7 जीते भी। मेरे फादर जीनियस थे, प्राउड, वॉज वंडरफुल इंग्लिश। तो मैं हार गया, 101% जीतने वाला था और हारा कितना, 8,000 वोट से। 3,70,000 वोट शायद हमको मिले और 3,78,000 वोट हमारे अपोनेंट को मिले। 8,000 का कल्पना नहीं थी। 2-3 दिन फादर से मिले नहीं, घर में टाइम में लेट आए इधर। फादर ने एक बार बुलाया, अरे आओ तो बैठे। बोले तेरी आवाज़ नॉर्मल नहीं लग रही, तू दुखी लग रहा है। मैंने कहा दुखी क्या, हार गए। बोले तो दुखी होने की क्या ज़रूरत है। बोले तुमको पैदा किसने किया। मैंने कहा मेरी माँ भी बैठी थी, माँ बाप दोनों। मैंने कहा पैदा भाई आप दोनों रहने, और ये पूछने की चीज़ है क्या मेरे माँ बाप ने पैदा किया मेरे को। नहीं, ब्रह्मा ने पैदा किया। ब्रह्मा है सृष्टि का रचयिता, उसने पैदा किया आपको भेज। और बोले जब फादर बोल रहे हैं मेरे को, ब्रह्मा ने जब तुमको भेजा ना, तो बोले माथे पे ये 3 उंगली से 3 लकीर निकाल के भेजा है। हार जीत कुछ भी हो, किसी के फोरफादर की ताकत नहीं, जो लिखा है वो होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो। कहाँ पर हुआ करना। अंत में मेरी अपील आपसे यही, अपील बोलो, आह्वान बोलो, ये संस्थान से जुड़ जाओ। जब भी टाइम मिले आया करो। ध्यान केंद्र क्या गजब है, एक एक चीज देखो ना, यहाँ पूरा रामकृष्ण जी का मिशन। दर्शन करो तीनों, माँ बैठी है, रामकृष्ण जी है, विवेकानंद जी है, वहाँ आध्यात्म क्या अद्भुत है। ये रेयर है, इन्होंने बनाया है, हमको तो अब मिल रहा है, कुछ नहीं करना पड़ता है, हैं? फिर भी यदि हम उसका फ़ायदा नहीं उठाएं तो इसका मतलब हमारे में बहुत बड़ी कमी है। कमी दूर करो, जो भी टाइम मिले मैक्सिमम टाइम यहाँ करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, संकल्प के साथ में। राष्ट्र की बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही है, राष्ट्र सुप्रीम, राष्ट्र सबका मिल के बनता है, सुप्रीम अथॉरिटी। सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ लोगों को जोड़ेंगे और राष्ट्र को आगे ले जाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, हैं? ये संकल्प के साथ में हम आगे बढ़ें। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और स्वामी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुंह पे तारीफ नहीं करता हूँ, भाषण तो बहुत दिए हैं, हजारों की भीड़ भी मिलती हैं, चुनाव में बहुत बड़े बड़ी भीड़ भी मिलती है, परंतु जो सेलेक्टेड आज ऑडियंस है, दत्त चित्त जिनका मन है कि हम कुछ बने, हम कुछ करें, समाज में कुछ करें, हमारा कंट्रीब्यूशन हो, ये ऑडियंस रेयर है। ये ऑडियंस से आज हमारी मुलाकात कराई, इसके लिए आपको स्पेशल धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और हमारी बेस्ट विशेष। जय हिंद।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो श्री रामकृष्ण विवेकानंद के विषय में बहुत सारे विषय आपने बताए और जो रामकृष्ण मिशन इसके महत्व जो है और ये जो भाव जो है श्री रामकृष्ण और विवेकानंद सनातन धर्म का ये जो संस्कृति और जैसे ही वो शाश्वत है इसके बारे में बहुत सुंदर रूप से हमारे सम्मुख आपने रखा है। और इससे ये पता चलता है कि आपने बहुत पहले से रामकृष्ण विवेकानंद जो उनका जो साहित्य है उनके जो ये है और भारत के इतिहास हो इसके बारे में बहुत अध्ययन किए हैं, बहुत डीप ये जो है स्टडी जो है उसके इससे आपका जो मुँह से जो ये वाक्य निकले हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आज का इस कार्यक्रम में अभी वोट ऑफ थैंक्स के लिए श्री आर.के. साबू जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। कुछ दिनों की बात है कि जब हमें स्वामी परमानंद जी उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब को हमको मिला सकते हैं क्या, तो मैंने कहा कि ये उनको होते इस दिनों बहुत व्यस्त हैं तो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मेरे को टाइम मिला और मैं वहाँ गया तो मैंने जी कहा कि जी मेरी अपील है एंड उसकी कि हमको रामकृष्ण मिशन में आना है। तो बोले मैं तो अभी नागपुर में जाऊंगा, सो नागपुर से 2 तारीख को मैं कैसे आऊँगा। तो मैंने कहा जी कुछ एडजस्ट तो कर लीजिए। और बहुत बात करके और बोले कि रामकृष्ण के लिए तो रामकृष्ण मिशन के लिए तो मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। और आज मैंने पूछा कि आज कल आए क्या, तो बोले कि नहीं आज 4 बजे मैं यहाँ पर आया हूँ। ये मैं ने इनको कई इस तरह के जो हमारे जो यहाँ पर हैं श्रद्धेय महावीन श्री बनाल जी पुरोहित जो हमारे पास में बीच में हैं और उन्होंने अपने हमारे मंच पर हैं, हम हर्षित हैं और अभिनंदन करते हैं उनको। अभिनंदन के उनके लिए मैं जानता हूँ कि जब अपने व्यस्त होके बाद वो उन्होंने एडजस्ट को करके वहाँ पर आ गए हैं। आज के विचारों को भगवान ठाकुर के जीवन के उनके संदेश को अपने में अनुकरण किया है। आपके काल में जो विद्या नागपुर और अपनी नैतिकता और जीवन के में जो उन्होंने बताया है, उन्हें जीवन के अब भगवान ठाकुर के कर पर चल रहे हैं। आज भी उन्होंने हमें देश दिया है। अब वह सब लोग कि उनकी कठिन परेशानियों का समाधान करते हैं। आज मैंने उन्होंने यह भी बताया कि काली एंड शक्ति की उनका कहाँ पर आया है और वहाँ से वहाँ जो उनको मिला और देन वह ही हैज़ गवर्नर नॉर्थ ईस्ट गवर्नर में भी वो थे, एज गवर्नर थे और फिर चेन्नई थे। और तो जहाँ जहाँ गए तो रामकृष्ण मिशन वो सब जगह ही था और वहाँ पर इनका बहुत उनके साथ संबंध था ऑन रामकृष्ण महीने से सब जगह, हाँ सब जगह था। एंड ये इन्होंने अभी बताया कि रामकृष्ण का आकर्षण होना चाहिए, इनमें करना होना चाहिए और है कि ये समाज जो है उसमें अपने कर्म करते रहें। एंड कई बार कि इन्हें कहा कि कई बार कहते हैं कि
अब अपना अपना समय हो जाता है, तो अपना ये इतनी वर्ड्स ज़्यादा होंगे, अब अपना पूजा वगैरह करें। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये काम कर्म चढ़ते जाओ, ये है कर्म कोई निकलते जाए। और यही है कि आज इनकी जो 8 है उनकी बात वर्ष के बाद ये अभी यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नर भी होगा, वो रिटायर भी हो जाएगा, लेकिन मैं अपना करता रहूँगा। इन्होंने जो बहुत कुछ बात की है, तो मैं कहाँ तक जाऊँगा। लेकिन हमारे ये आज मुख्यमंत्री हैं, मुख्य अतिथि हैं, उन्होंने जो हमको बार बार उन्होंने कई बातें हैं कही हैं। और ये हमको विचार में सबों को, आप लोगों को पता नहीं चाहिए कि किस तरह उन्होंने अपने निचोड़ कर ला दिया उन्होंने अपने संदेश को। मैं तो और ये हमारे पूज्य स्वामी नंद सिंहासन जी तो उन्हें स्रोत हैं, उनका विचार 3 दिन से हम सब दिन कर धन्यवाद हुए हैं। श्री पूज्य पुंज जो जीवितान विवेकानंद मेमोरियल स्कूल के करता धरता है, और उन्होंने विचार से जीवन रामकृष्ण उसे धोड़ते चलता रहता है। हम सभी तो यहाँ पर श्रोता पूज्य स्वामी गण आज 3 दिन का जो समापन हो रहा है, उसमें हमें पूरा संदेश मिला है। आज भगवान ठाकुर शारदा माँ देवी एवं स्वामी श्री विवेकानंद जी हमें उन्हें उनके जीवन और उनके संदेश का सबों को मिला है। और जैसे लगता है कि हमारे बीच में आज भी हैं, हमें उनका आशीर्वाद जैसे ऊपर से हमारे पास ही हैं। अंत में सभी को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि जो दास के बाद इस तरह की सभा हुई है, और ईश्वर करे तो हम ये हर साल ये करते रहेंगे। मैं आपको फिर से पहले कहता हूँ कि आज का जो दिन हमारा जो है, एंड ये जो हमारे मुख्य अतिथि हैं और स्वामी जी हैं, और हमारे पीयूष जी हैं, उन्होंने मिल करके इनका ये जो दी 3rd डे जो ख़त्म हुआ है, उसके बाद हम सदा याद करेंगे, और फिर भी ऐसा ही होता रहेगा, बार बार होता रहेगा। धन्यवाद। अब मैं रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव श्रीमद स्वामी अनुपमानंद जी महाराज एवं श्री R.K. साबू जी से मैं विनंती करता हूं कि माननीय राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी का स्मृति चिन्ह देके उनका सम्मान करें। श्री साबू जी और स्वामी जी को और मैं पूजनीय स्वामी नरसिम्हानंद जी महाराज जी को विनंती करता हूं कि वो श्री पीयूष पुंज जी का स्मृति चिन्ह के रूप में स्वामी विवेकानंद की किताब भेंट दें और उनका सम्मान करें। अब जयकार होगा, उसके बाद नेशनल। अब ये कार्यक्रम की पूर्णाहुति की घोषणा होने से पहले हम भगवान श्री रामकृष्ण महाराज देवी स्वामी विवेकानंद के जयकार करेंगे
और उसके बाद सब खड़े होके राष्ट्रगान करेंगे। और अब शुरू करते हैं जयकार। जय भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जय श्री शारदा देवी माई की जय। जय स्वामी विवेकानंद जी की जय। जय श्री चंडी मनसा माई की जय। जय श्री गुरु नानक देव जी की जय। राष्ट्रगान शुरू हो सावधान स्थिति में। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सभी अपने स्थानों पे बने रहें।